वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित इस समारोह में उपस्थित पचपदरा के विधायक मदन जी प्रजापत, पूर्व मंत्री अमराराम जी चौधरी, नगर परिषद चेयरमैन सुमित्रा जी जैन, यहाँ के प्रधान भगवत सिंह जी, कलेक्टर साहब एवं उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, बलौदा जिले के सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, विद्यार्थियों, गुरुजनों, आज हम ये 77वां स्वाधीनता दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर बलौदा जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देता हूं। आपके इस बलौदा जिले की स्थापना के लिए भी आप जिला वासियों को बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, उसी प्रकार 7 अगस्त को बलौदा वासियों को बलौदा जिला की स्थापना के रूप में मनाया जाना चाहिए। बहुत लंबे समय से इस जिले की स्थापना की मांग थी। शुरुआत में बहुत पहले मुझे याद है मेवाराम जी जैन और अभय सिंह जी राजपूत, उन्होंने इसकी बात चलाई और उसके बाद में यहाँ के जिले के सभी जनप्रतिनिधियों, सभी लोगों ने इसको मांग को जारी रखा, जिसकी वजह से हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय अशोक जी गहलोत साहब ने हमारे को ये तोहफा दिया। उसके लिए मैं मेरी ओर से और आप जिले के सभी जिला वासियों की ओर से उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। इस जिले की स्थापना के बाद ये पहला राष्ट्रीय पर्व यहाँ जिले के रूप में मनाया जा रहा है। पूर्व में उपखंड स्तर का समारोह आयोजित होता था, लेकिन इस बार का ये जिला स्तर का समारोह आयोजित हो रहा है। इसकी हमें बहुत खुशी है। माननीय राज्यपाल महोदय ने जो संदेश हम प्रदेशवासियों को दिया, उसके लिए मैं राज्यपाल महोदय का भी आभार प्रकट करता हूं। इस 5 साल की जो कांग्रेस की सरकार है अशोक जी गहलोत की, उसने जो कामकाज किए उस सब का लेखा जोखा विस्तार से राज्यपाल महोदय ने अपने संदेश में हम लोगों को दिया, इसलिए उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। इस जिले के विकास के लिए पूर्व में संसाधनों की बहुत कमी थी। जब अकाल पड़ते थे तो लोगों को रोजी रोटी के लिए कितनी कठिनाई सहन करनी पड़ती थी, ये और आप और हम सबको पता है। लेकिन आज प्रदेश की विभिन्न जन कल्याणकारी और महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से वो कठिनाइयां आज हमारे सामने नहीं है। इस वर्ष इंद्र देवता भी हमारे ऊपर मेहरबान है। अभी तक फसलें ठीक है और ईश्वर से, इंद्र देवता से यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार की मेहरबानी आगे आने वाले समय में रखेंगे।
तो हमारी फसलें अच्छी होगी, किसानों को अच्छी आमदनी होगी और किसान खुशहाल होंगे। इस बाड़मेर जिले में पहले जो स्थिति थी, बिजली के क्षेत्र में ले लो, शिक्षा के क्षेत्र में ले लो, चाहे सड़कों के मामले में ले लो, चाहे चिकित्सा स्वास्थ्य के मामले में ले लो, किसी भी क्षेत्र में ले लो, जो स्थिति थी उससे हम बहुत आगे बढ़े। 1980 में जब पहली बार मैं एमएलए बना था, अमराराम जी भी मेरे साथ एमएलए बने थे। उस समय हम लोग यहाँ के क्षेत्र के विकास की बात सरकार के सामने रखते थे, तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि आप किस गांव की बात कर रहे हैं। हम जिस गांव की भी बात करते, उस गांव में पहले से स्कूल होती थी, पहले से उस स्वास्थ्य केंद्र था, तो सड़क थी। हमें कोई किसी प्रकार की ढाणियों के लिए कोई स्वीकृति नहीं मिल पाती थी। इसलिए उस समय सबसे पहले ये नए राजस्व गांव बनाने का निर्णय किया सरकार ने, और उसके अंतर्गत इस बाड़मेर जिले में राजस्थान में सबसे ज़्यादा राजस्व गांव बने हैं और उसका लाभ हमें निरंतर मिल रहा है। और आप लोगों ने देखा भी होगा, अभी जितनी जो सड़कें स्वीकृत हुई है राजस्व गांव के वजह से, वो अगर ये राजस्व गांव नहीं बनते तो इतनी तादाद में अपने बाड़मेर जिले को, बालोतरा जिले को, मैं बाड़मेर जिले का नाम इसलिए बालोतरा अभी बना, पहले एक ही था, इन दोनों जिलों में जितनी जो मिली है सड़कें, ये नए राजस्व गांव बनने की वजह से मिली। मैं तो ऐसा मानता हूँ, हालांकि बालोतरा जिला बना, बालोतरा के लिए इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं, लेकिन जो ढाणियाँ हैं, लोग गांव में अपने अपने खेत में रह रहे हैं, उनके लिए अगर गांव बन जाता है तो उनके लिए तो वही एक जिले के बराबर है। उनको जो लाभ एक गांव के हिसाब से मिलना चाहिए वो उनको मिल सकता है। मुझे ध्यान है, मेरे ही यहाँ पास में ही जानियाना गांव है, और जानियाना गांव की हम बात करते थे तो जानियाना गांव में उस समय स्कूल थी, दूसरी सुविधाएं थी, और हमारी जानियाना गांव से 5-6 किलोमीटर दूर है। 6 किलोमीटर वहाँ हमारे को स्कूल की जरूरत थी, प्राइमरी स्कूल की। तो यही कि भैया यहाँ तो कोई मूल जी की ढाणी तो कोई गांव ही नहीं है, इसलिए आपको स्कूल नहीं मिलेगी। स्कूल तो गांव के लिए खोली जाती है, ढाणियों का कोई हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है जो आपको स्कूल दे सके। इसलिए फिर मूल जी की ढाणी को अलग से राजस्व गांव बनाया और उस वजह से वो स्कूल बनी, आज सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल तक है। इस प्रकार मैंने एक उदाहरण के तौर पे बात की। ये पूरे बाड़मेर जिले में हमारे को नए राजस्व गांव बनाने से इस प्रकार की हमारे को सुविधाएं मिली है। मैं इस मौके पर आज लोगों के बीच में उपस्थित होने का मुझे भी अवसर मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ की राजद्रोहण के लिए मुझे नियुक्त किया, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और आप सब लोगों के बीच में आकर के आप लोगों के दर्शन कर सका, आपसे मिलना हो सका, इसलिए आप सब लोगों को भी इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।